नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिसार लोकसभा न्यूज़ में। दोस्तों, शिक्षा एक कोरोना काल में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एजुकेशन जो है कोरोना की वजह से अफेक्ट हुई है। तो आज हम आए हैं यहाँ पे सरकारी स्कूल में और यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो स्कूल स्टार्ट हुए हैं कोरोना के बाद में वहाँ उनका क्या सिचुएशन है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो शिक्षा को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो स्कूलों की शिक्षा होती है सरकारी स्कूलों की, वो हमेशा प्राइवेट से जो है कम मानी जाती है कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, रिजल्ट अच्छे नहीं रहते। तो इस पे हम बात करेंगे और अभी अंदर चलते हैं दोस्तों। चलिए मेरे साथ देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है इसको फॉलो किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, कैसे स्टडी करवाई जा रही है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो दोस्तों, अभी जो ये मॉडल टाउन के अंदर सरकारी स्कूल है, यहाँ पे हम आए हुए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन का है और यहाँ पे जो शिक्षक वगैरह हैं वो देख रहे हैं, हम बैठे हुए हैं और कैसे जो स्टडी करवाई जा रही है वो सब देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अंदर देखते हैं और कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, बच्चों की शिक्षा कैसी हो रही है। ये छोटी कक्षाओं के लिए प्राथमिक पाठशाला के जो टीचर हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी लगभग छुट्टी का टाइम होने वाला है। नमस्कार मैडम, बच्चे चले गए? आ ही नहीं रहे? ओके, तो अभी स्टार्ट कह रहे थे, स्टार्ट कर दिए क्लासेस वगैरह? ओके, सेकेंडरी में स्टार्ट किया हुआ। आ नहीं रहे बच्चे? ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक सरकारी स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती है। आमतौर पर जब भी सरकारी स्कूल की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि वहाँ पे तो कोई फैसिलिटी नहीं होगी या कोई मेंटेन नहीं किया होगा कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा तो यहाँ पे देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। जो यहाँ पे मैनेजमेंट है और जो यहाँ पे क्लियर ग्रीनरी है, उसको देख के आप कह नहीं सकते कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में खड़े हैं। इतनी साफ़ सफाई के साथ में हर चीज़ को यहाँ मेंटेन किया गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हर चीज़ को मेंटेन किया गया है। ये प्राइमरी क्लासेस की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पे जो छोटी क्लासेस हैं उनके बच्चों को सिखाने के लिए हर तरह के जैसे ट्रैफिक रूल्स वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा जो डिज़ाइन कर करके हर चीज़ों को सिखाया गया है ताकि बच्चे इजीली हर चीज़ को समझ सकें। और यहाँ पे हर चीज़ को अब बहुत अच्छे से पेंट करके, जैसे किसी भी बहुत अच्छे हाई क्लास स्कूल के अंदर हम जाते हैं, सेम सिचुएशन सेम चीज़ें यहाँ पे भी दी गई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो एक प्राइमरी स्कूल में होती है और यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो जो शिक्षा का स्तर है उसको प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने काम किया है और हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं जो सीनियर सेकेंडरी सेक्शन है, यानी कि जो बड़ी क्लासें हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उनकी कक्षाओं की तरफ वहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट को अपनाया जा रहा है। आपने ऐसा स्कूल नहीं देखा होगा। अगर आपने सरकारी स्कूल की इमेज कुछ और ही बना रखी है तो ये वीडियो देख के आपकी इमेज चेंज हो जाएगी। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये है डिजिटल बोर्ड, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, जो बहुत हाई फाई स्कूलों के अंदर यूज़ होते हैं। इसमें आप रब कर सकते हैं, वीडियोग्राफी के द्वारा सब कुछ सिखा सकते हैं। अच्छे अच्छे स्कूलों के अंदर भी ये फैसिलिटीज़ नहीं होती जो यहाँ पे दी गई है। तो ये चीज़ें देख के हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारा ये मानना है दोस्तों कि अगर अच्छे घरों के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, बड़े घरों के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जो स्कूल प्रशासन है उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमें जो है पढ़ाई का स्तर और अच्छा करना चाहिए और जो रेपुटेशन है उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हम ये नहीं कहते कि सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, जो सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल हैं वो सभी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से जो बोर्ड लगाया गया है, आप किसी भी नॉर्मल स्कूल में चले जाइए, ऐसा डिजिटल बोर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। एजुकेशन के लिए प्रिंसिपल साहब ने अपने रिज़ल्ट को सुधारा है, मेहनत कर रहे हैं। जो पहले के रिज़ल्ट थे और प्रिंसिपल साहब के आने के बाद के रिज़ल्ट हैं उनमें बहुत फ़र्क है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो कोशिश नहीं करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छे बच्चे मिलेंगे तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाए जा सकते हैं। अब ये जो दूसरी क्लास है इसमें हमने विज़िट किया, यहाँ पे भी प्रोजेक्टर के द्वारा स्टडी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर है, प्लस में सिंपल बोर्ड भी है यहाँ पर।
दोस्तों ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जो है स्क्रीन लगाई गई है ताकि वीडियो के द्वारा हर चीज़ को आसानी से समझाया जा सके। और इसमें जो क्लिप्स हैं वो अपडेट होती रहती हैं, सभी चीज़ों को अपडेट किया जाता है टाइम के साथ साथ। जिस चीज़ की क्लास है उस चीज़ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है उसे अपडेट किया जाता है। हमने स्कूल के स्टाफ से बात की तो उन्होंने जो पूरी जानकारी है वो हमें दी। साइंस के अध्यापक हैं माननीय पृथ्वी सिंह जी, जिन्होंने अपने हमें जानकारी दी कि हर चीज़ को हम वीडियोग्राफी के द्वारा आसानी से हर चीज़ को जो समझाते हैं उन्हें, ताकि बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और जो पृथ्वी सिंह जी हैं, माननीय पृथ्वी सिंह जी, उन्होंने हमें पूरा कंसेप्ट समझाया कि हम इस चीज़ को और ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम आए हुए हैं और यहाँ पे क्या क्या जो स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो सिस्टम है वो सारा डिजिटल किया हुआ है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। ये जो दोस्तों बोर्ड देख रहे हैं, आमतौर पे आप किसी भी सरकारी स्कूल में देखेंगे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बोर्ड है यहाँ पे, और अलग से वीडियो इसमें दिया गया है। वीडियो अगर किसी को स्टूडेंट को वीडियो के द्वारा समझाना है कुछ तो वो चीज़ यहाँ पे है। सर ये बोर्ड के रूप में यूज़ हो सकता है क्या? ये बोर्ड होगा यूज़, उसमें कुछ आएगा तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ प्रिंसिपल साहब हैं जो स्कूल के हैं। पर स्पीकर लगे हुए हैं सर, इसमें आवाज़ भी साथ में जाएगी, साथ साथ इसको एक्सप्लेन है। अच्छा बाकी ये कह रहे हैं कि ये पेन है इसका और इसी तरह का उधर है। अब लाइट नहीं है, नहीं तो इससे लिखेंगे और इससे रब भी हो जाता है साथ के साथ ऐसे लिखा हुआ जो है। ये इसी तरह पेन उधर है कि इससे जो कुछ लिखेंगे आप इस पर लिखा भी जाएगा, उस पर भी हो सकता है। इस पे साथ में जो लेसन है वो डिस्प्ले भी होता रहेगा साथ में, दोनों फैसिलिटी है इसके अंदर। हाँ जी। तो दोस्तों ये टीचिंग पर्पस के लिए स्पेशल से जो है स्क्रीन बनाई गई है और इसको कुछ एक अच्छे जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे आपने देखे होंगे उनमें इस तरह से सिखाया जाता है। स्कूल्स के अंदर बहुत कम मिलेगा, बहुत रेयर स्कूल्स हैं जिनके अंदर इतनी फैसिलिटीज रहती है और ये फैसिलिटीज आपको प्राइवेट स्कूल के अंदर मिलती है। तो दोस्तों अभी हम आए हुए थे इस जो गवर्नमेंट स्कूल मॉडल टाउन का है। आमतौर पे सभी अभिभावकों की मेंटेलिटी ये रहती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल शिक्षा स्तर जो है उतना नहीं रहता है, रिजल्ट उतना नहीं रहता है। तो आज मेरे साथ जो हिसार का मॉडल टाउन का गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ के कुलभूषण शर्मा जी हैं हमारे साथ, प्रिंसिपल हैं सर के, यहाँ के प्रिंसिपल हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू। सर ये बताइए कि नॉर्मली अभिभावक जो होते हैं उनकी ये सोच रहती है कि जो सरकारी स्कूल है उनका शिक्षा स्तर प्राइवेट स्कूल के मुकाबले कम रहता है, क्या कहना चाहिए? सर ये तो अपनी अपनी सोच, हम तो नहीं मानते, हम तो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हुए हैं। और यहाँ एक हमारी कल्चर ऐसी है कि दिखावा ज़्यादा करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पता नहीं क्या होगा, या जिनके पास थोड़ी सी फीस देने की कैपेसिटी हो जाती है वो उधर भाग लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सरकारी स्कूल पढ़ाई में कमज़ोर हैं या वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है। हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क फैसिलिटीज़ में हो सकता है, क्योंकि वो तो प्राइवेट स्कूल है, फीस बहुत लेते हैं। हमारे यहाँ इतनी ना तो फीस होती है और टीचर ट्रेंड होते हैं। और बात इंग्लिश मीडियम की बार बार करते हैं तो सरकार ने इंग्लिश मीडियम तो सरकारी स्कूल भी काफ़ी कर दिए हैं। मैं इससे पहले सिसाए मॉडल संस्कृति स्कूल में था, वहाँ पहले से इंग्लिश मीडियम था तो बच्चे +2 तक तो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते थे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि एकदम से कि इंग्लिश मीडियम शुरू कर दें 6ठी में आकर के, तो थोड़ा सा उनसे नीचे रहते हैं हम, क्योंकि एक तो पहली क्लास से बच्चा सीखे, एक 6ठी में आकर के सीखे। फिर बच्चा लैंग्वेज तो कोई भी सीखे, इंग्लिश सीखे, फ्रेंचाइज सीखे, रशियन सीखे, कोई और सीखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हिंदी ना सीखें। हिंदी में पढ़ करके बच्चे मेरे ख्याल में बहुत अच्छे अधिकारी बने हुए हैं, IAS है, IPS है। एजुकेशन में सारे जितने मोस्टली टीचर आए हुए हैं वो सरकारी स्कूल से ही हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं तो कहता हूँ हिंदी के साथ दूसरी भाषाएं सीखे, लेकिन उससे तुलना ना करें अंग्रेजी से हम कि अंग्रेजी बच्चे को आती है तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ हिंदी सही आ जाए और भाषा सीखे। हिंदी करके भी बहुत कुछ, हिंदी को बढ़ावा भी हमें देना चाहिए और हिंदी माध्यम से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उन अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय सरकारी स्कूल? सर जो प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं, देखिए अब देखिए आप कोरोना के युग में ऑनलाइन क्लासेस प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं। वहाँ से पेरेंट्स बच्चों को लेकर के इधर आ रहे हैं। अब सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि फीस से छुटकारा पाने के लिए, सिर्फ कि स्कूल बंद है जी, ऑनलाइन हम पढ़वाना नहीं चाहते, प्राइवेट स्कूल तो फीस ले रहा है, 6 महीने हो गए, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी
इस साल अब इस टाइम में हमारे स्कूल की मैं बात करूँ तो संख्या हमारी बढ़ी है लास्ट ईयर से, और बाकी से जो डाटाज आ रहे हैं सरकार के पास भी कि सरकारी स्कूलों की संख्या काफ़ी बढ़ी है पीछे से। तो रुझान जैसे जैसे सरकार फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड कर रही है स्कूलों में, सुविधाएं अच्छी हो रही है, तो बच्चे की संख्या भी उसमें बढ़ रही है साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी। सर, जो स्कूलों का रिजल्ट है आमतौर पे ये देखा जाता है कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स डाउन रहता है, उसका क्या कारण मानते हैं? मेरे स्कूल का तो इंक्रीज हुआ सर, पीछे से मेरे ख्याल में 50% से नीचे रिजल्ट बताते हैं, और मुझे 1 साल हुआ यहाँ आए हुए। +2 का रिजल्ट 96.5 है और 10वीं का रिजल्ट भी हमारा अब 80% है। तो मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी यार, मेरे स्टाफ की। बहुत मेहनती है स्टाफ, सबने सिंसियरली और डेडिकेशन से काम किया है, तभी हम ये रिजल्ट लेके आए हैं, और बेटर इंप्रूव करेंगे हम, इसमें मेरिट लेके आएंगे बच्चों की। तो फिर भी हमारे पास तो जो स्टाफ आ रहा है मोस्टली बिहार से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान के वो बच्चे हैं, या अपने यहाँ गोविंदगढ़ नगर से, सूर्यनगर से, ये बच्चे हमारे पास हैं मोस्टली। लेकिन फिर भी ये नहीं कि वो बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके रिजल्ट हैं सबके, बच्चों को मेहनत से काम करवा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारा रिजल्ट इंप्रूव आया है, और सरकारी स्कूलों के तौर भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके 100% रिजल्ट भी आए हैं आपकी बात। तो ये नहीं कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हमारे सरकारी स्कूलों के रिजल्ट बेटर आ रहे हैं उनसे। हाँ जी, दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल साहब। और सर एक चीज़ और लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जैसे आमतौर पे जो सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी स्पोकन इंग्लिश थोड़ी वीक रहती है, तो उसको क्या इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया जा रहा है? सर ये काफ़ी चीज़ तो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है कि घर का वातावरण कैसा है। आप स्कूल में हो सकता है उसको अंग्रेजी सिखाते रहें, घर जाके किसी को हिंदी भी ना बोलनी आती तो बच्चा उस माहौल में रहेगा, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए दोनों चीज़ें जरूरी, स्कूल का एटमॉस्फेयर भी चाहिए, घर का भी चाहिए बच्चे को, उसकी सोसाइटी, उसके फ्रेंड सर्कल जो वो भी चाहिए, तब वो इम्प्रूव कर जाएगा जल्दी। अदरवाइज तो नहीं है एकदम से बच्चा कर पाएगा अकेले स्कूल से, वो नहीं हो पाता है। सर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश टीचर हैं, तो ये तो कंफर्म है कि जो अगर गवर्नमेंट टीचर लगे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने सारा एग्जाम वगैरह क्लियर करके उनकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी रही होगी। तो क्या आपको लगता है कि क्लास के अंदर बच्चों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे उनकी स्पोकन इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होगी? सर प्रयास तो किया जा सकता है इसमें, जैसे हम साइंस की बात करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, उसकी टर्म्स सारी इंग्लिश में ही होती हैं मोस्टली। रही इंग्लिश के टीचर की बात, मान लो मैं वही पहले भी आपको ये बता रहा था कि 5वीं के बाद बच्चा हमारे पास 6ठी में आ गया, 5वीं तक तो उसने अंग्रेजी इतनी सीखी नहीं या उसको ऐसा माहौल नहीं मिला। अब 6ठी में कई बार टीचर बोलता है इंग्लिश में, या 7वीं 8वीं 9वीं आगे बड़ी क्लासेस में भी बोलता है, तो टीचर को फिर भी ये रहता है कि बच्चे शायद इसको पिकअप नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से, तो साथ साथ उसको हिंदी में भी फिर वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन अकेले टीचर के बोलने से ही बात बन जाएगी, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा एकदम से। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल साहब जो रिजल्ट पहले से काफ़ी बेटर किया है। और सर आगे क्या लक्ष्य लेकर रख रहे हैं आप, कि क्या लक्ष्य बच्चों का लेकर चल रहे हैं, कितना आप परसेंटेज चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें? सर बेटरमेंट की संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती हैं। मैं संतोष करके बैठ जाऊं कि मेरे स्कूल का तो रिजल्ट 96% से ऊपर आ गया, 80 से ऊपर आ गया, नहीं। हम तो, हमारा प्रयास है कि हमारा 100% रिजल्ट आए और हमारे जो बच्चे अच्छी जगह पे सेलेक्ट हों +2 के बाद, चाहे वो मेडिकल में जाएं या बीटेक करें, कहीं से इंजीनियरिंग में जाएं या IAS IPS बने, हम तो चाहते हैं, ये हम प्रयासरत हैं उसके लिए। मेरा सारा स्टाफ जो है लगा हुआ उसमें कि हम ऐसे रिजल्ट लाएंगे। सर आप माने या ना माने, लेकिन ये एक सच्चाई है कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स या टीचर्स की ऐसी कमी रहती है जिनकी वजह से स्कूल का रिजल्ट खराब होता है बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार को ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब है, सरकारी स्कूलों का, उनके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई हो, और जिनका अच्छा है उनके लिए कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा मिले? मान लीजिए कि कुछ जैसे सैलरी में कुछ एक्स्ट्रा मिले या इस तरह का कोई उनको मिले टीचर्स को, ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिले। सर सैलरी तो वैसे ही ठीक है, मैं कहूँ कोई इकोनॉमिक का रिजल्ट मान लीजिए एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स अच्छा आया है, उनसे अच्छा आया है या लगभग उनके बराबर आया, क्या उनको प्रोत्साहन सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए? देखो उनको सम्मानित तो किया ही जाना चाहिए, कई बार तो पीठ थपथपाने से भी काम चल जाता है। सरकार ऐसे टीचर्स को अगर सम्मानित करे, एक सर्टिफिकेट भी दे दे उनको सम्मान के रूप में, टीचर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और दूसरों को भी मोटिवेशन इससे मिलती है। रही बात कि पनिशमेंट की बात आप कर रहे हैं कि कोई टीचर किसी का रिजल्ट डाउन है, देयर मे बी सो मेनी काजेज बिहाइंड दिस। तो मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा जिनका आउट ऑफ 1000 अगर 10 टीचर ऐसे हैं जिनका सबसे बेकार रिजल्ट है,
है, तो कुछ तो वहाँ पे टीचर की कमी भी मानी जाती है। सर सारी तो टीचर की नहीं होती, देखो उसको देखना तो पड़ेगा भी कहाँ टीचर की कमी रही है, वो तो जांच करने के बाद ही पता लगेगा। एक दम से सोचे कि हम टीचर को पुनिश कर दें। क्लास में जैसे मान लीजिए सभी बच्चों का रिजल्ट खराब आया है उस सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे तो टीचर की कमी ही मानी जाएगी। तो फिर तो उसको पुनिश करना ही चाहिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया और अपने प्रयास कर रहे हैं बच्चों का रिजल्ट अच्छा करने के लिए। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इन्होंने किया है, अच्छा कर रखा है, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है। और ये थे दोस्तों आज की हमारी न्यूज़। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।